प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, संस्मरण और रेखाचित्र। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने पिछले वीडियो में देखा, हिंदी साहित्य लेखन की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य में अनेक विधाएं हैं और उनमें से ही संस्मरण और रेखाचित्र आधुनिक लेखनी की ये नवीनतम विधाएं हैं। पहले इस बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया था, पर ये कुछ नवीन विधाएं हैं, गद्य के रूप में लिखी जाती है। तो अपन कह सकते हैं संस्मरण और रेखाचित्र दोनों ही आधुनिक गद्य लेखनी की नवीन विधाएं हैं। वर्तमान में कई लेखकों ने इसके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है। इसको अपन थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। अक्सर कक्षा 12 हिंदी साहित्य में अक्सर पूछ लिया जाता है कि संस्मरण और रेखाचित्र में क्या अंतर है। तो इनके बारे में अपना पूरा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि रेखाचित्र और संस्मरण दोनों क्या है और दोनों में क्या अंतर है। संस्मरण अपन देखते हैं, सबसे पहले इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। तो परिभाषाएं अपन देखें, जब लेखक पूर्व में घटित किसी घटना या घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। अर्थात लेखक जब उसके जीवन में कोई पूर्व में कोई घटना घटी है और उस घटना का वर्णन करता है, संस्मरण का मतलब होता है वैसे याददाश्त। कुछ घटनाओं को वो याद करता है और याद करते हुए उस घटनाओं को लेखनीबद्ध करता है, बस वही संस्मरण कहलाता है। तो इस प्रकार की आंखों देखी घटनाएं और लेखक के साथ जब कोई घटना घटती है और उस घटना का वर्णन लेखक अपने शब्दों के माध्यम से करता है तो उसे अपन संस्मरण कहते हैं। रेखाचित्र नाम से ही स्पष्ट है, रेखा चित्र। वैसे चित्र बनाता है कलाकार, जब चित्र बनाता है चित्रकार तो उसके अंदर वो कलम लेता है, कलर लेता है, उसके अंदर कलर भरता है। पहले स्केच बनाता है और उसके बाद में चित्र बनाकर उसके अंदर कलर भरता है और वो एक चित्र बनता है रेखा चित्र के माध्यम से। पर हिंदी साहित्य में कलर, पेंसिल इनका इस्तेमाल नहीं, मात्र लेखनी शब्दों के माध्यम से अपन इस प्रकार का चित्रण करें। लेखक इस प्रकार का चित्रण करता है, शब्दों के माध्यम से ऐसे शब्द लिखता है कि वो तस्वीर सामने उभर आती है, सामने तस्वीर उभर आती है। तो इस प्रकार की लेखनी को, इस प्रकार के वर्णन को, इस प्रकार के गद्य वर्णन को रेखा चित्र कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। किसी घटना या विशिष्ट व्यक्ति का शब्द रेखाओं के माध्यम से चित्रण किया जाता है। किसी घटना या किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का, किसी घटना या किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का शब्द रेखाओं के माध्यम से शब्द चित्रण किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र को अपन एक उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। कक्षा 12 में महादेवी वर्मा का पाठ आया हुआ है आलोपी। उस आलोपी पाठ के अंदर आलोपी का वर्णन किया गया है, कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है जगह जगह पर। तो वहां पर अपन कह सकते हैं कि ये रेखा चित्रण है। महादेवी वर्मा आलोपी में लिखती है, धूल के रंग के कपड़े और धूल से भरे पैर तो थे ही, उस पर उसके छोटे छोटे बाल, चपटे से माथे, शिथिल पलकों की विरल वरुनियां, बिखरी सी भौएं, सूखे पतले ओठों और कुछ ऊपर उठी हुई ठुड्डी पर राह की गर्द की एक परत इस तरह जम गई कि वह आधे सूखे क्ले मॉडल के अतिरिक्त कुछ नहीं लगता था। तो ये एक आलोपी का वर्णन किया गया है कि आलोपी किस प्रकार लगता था। तो यदि इसको अपन पढ़ेंगे तो सामने उस आलोपी का चित्र अपने सामने जीवंत हो जाएगा। एक और देखिए जिसके अंदर वो मौसम का वर्णन करती है महादेवी वर्मा। मूसलाधार वृष्टि जब बर्फ के तूफान की भ्रांति उत्पन्न करती है,
बिजली जब लपटों के फव्वारे सी लगती और बादलों की गर्जन में पर्वतों के बोलने का आभास मिलता है। देखिए अब ये सारा का सारा शब्द चित्रण, एक बारिश का मौसम, बारिश का दिन अपने सामने चित्रित होता है, ये रेखा चित्र कहलाता है। आइए अब अपन देखते हैं संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर देखते हैं। देखिए पहला अंतर, संस्मरण जो होता है वो मात्र एक विवरण होता है, अपनी बीती हुई घटनाओं को लिखता है, उसके अंदर एक विवरण के रूप में लिखता है, एक विवरणात्मक शैली होती है इसके अंदर, तो ये एक विवरणात्मक होता है। जबकि यह रेखा चित्र एक रेखात्मक होता है, इसके अंदर एक से एक शब्द आगे से आगे दूसरे के अंदर मिला हुआ एक तस्वीर सी बनती जाती है, तो ये रेखात्मक होता है रेखा चित्र। संस्मरण यह पूर्व में घटित घटनाओं पर आधारित होता है, यानी पूर्व में घटित घटनाओं का वर्णन है। संस्मरण पूर्व में घटित, जो घटना घट गई लेखक के जीवन में घटी है, उस घटना का वर्णन है। जबकि इसमें शब्दों के द्वारा चित्रण किया जाता है, शब्दों के द्वारा चित्रण किया जाता है और शब्द चित्र बनते हैं, शब्द चित्र बनते हैं। संस्मरण में अगला अपन देखते हैं, इसका संबंध सदैव अतीत भूतकाल से होता है। संस्मरण क्योंकि उसके जीवन में घट चुका है, वो घटना उसके लेखक के जीवन में घट चुकी है, अब वो लिख रहा है, अर्थात उस संस्मरण का संबंध अतीत यानी भूतकाल से होता है। जबकि रेखा चित्र किसी भी काल का हो सकता है, भूतकाल का भी हो सकता है, वर्तमान काल का भी हो सकता है, भविष्यत काल का भी हो सकता है, क्योंकि कल्पना के आधार पर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, तो किसी भी काल का हो सकता है। तो काल का एक बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में देखा जाता है। अगला अपन देखते हैं संस्मरण, यह स्वयं के बारे में लिखा जाता है। संस्मरण लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, क्योंकि उसके जीवन में वो संस्मरण हो चुका है, उसके जीवन में वो घटना हो चुकी है। तो व्यक्ति लेखक जो है संस्मरण अपने बारे में लिखता है, स्वयं के बारे में लिखता है, इसलिए अपन कह सकते हैं यह आत्मपरक लेखन है। आत्मपरक लेखन का मतलब होता है अहमवादी, स्वयं के बारे में, स्वयं को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, कुछ घटनाएं उसके अंदर जोड़ते हुए लेखक अतिवादी बन जाता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो उसको वो स्वयं को हीरो सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो ये आत्मपरक लेखन होता है। जबकि रेखा चित्र में आत्मपरकता नहीं पाई जाती, क्यों? खुद की तो घटना है ही नहीं, वो किसी दूसरे के बारे में, किसी प्रकृति के बारे में, किसी विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में वो उसका चित्रण कर रहा है, तो इसमें आत्मपरकता नहीं होती। संस्मरण घटना यथार्थ होती है, क्योंकि घटना उसके जीवन में घट चुकी है, यथार्थ है, सच्ची है, तो घटना यथार्थ होती है। जब सच्ची घटना है, यथार्थ है, तो वहां पर कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। कपोल कल्पना संस्मरण में नहीं होती, यानी संस्मरण में कपोल कल्पना नहीं होती। जबकि रेखा चित्र कल्पना के आधार पर भी लिखा जा सकता है, रेखा चित्र कल्पना के आधार पर भी लिखा जा सकता है। इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि शब्द चित्रण तो कल्पना के आधार पर भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ बैठे हुए किसी नदी का वर्णन कर रहा हूँ, एक प्राकृतिक सुबह का वर्णन कर रहा हूँ, हिमालय की वादियों का वर्णन कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये कल्पना के आधार पर यहाँ पर उसको रेखा चित्र में खींच रहा हूँ, शब्दों के माध्यम से बांध रहा हूँ, तो अपन कह सकते हैं कि शब्द चित्रण तो कल्पना के आधार पर भी किया जा सकता है। जबकि संस्मरण कपोल कल्पना का कोई स्थान नहीं है। संस्मरण में अंतिम एक और देख लेते हैं, घटनाओं का विस्तार से वर्णन होता है। कोई भी घटना जो लेखक के जीवन में घटी है उसका विस्तार से वर्णन होगा। धीरे धीरे प्रस्तावना से आगे बढ़ते हुए लेखक उस मुख्य घटना तक आएगा और विस्तार से बारीकी से वर्णन करेगा। जबकि रेखा चित्र में सूक्ष्म तत्व, पूरी घटना नहीं होगी, विस्तार से वर्णन नहीं होगा, केवल रेखा चित्र में सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो ये कुछ अंतर है जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः अपन ये संस्मरण और रेखा चित्र को लगभग बराबर मान लेते हैं, और परीक्षा के में जब ये सवाल आता है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 हिंदी साहित्य कक्षा 12, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान हिंदी साहित्य कक्षा 12 2021 में 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। क्योंकि गत वर्ष ये प्रश्न नहीं आया था, तो 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो सभी छात्र इसको विशेष रूप से तैयार करें। मैं सभी गुरुजनों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, इस प्रश्न को आप जरूर बालकों को तैयार कराएं, व्यवस्थित करें। आइए अब अपन देखते हैं संस्मरण और रेखा चित्र के कुछ उदाहरण, क्योंकि परीक्षा में अपन को अच्छे यदि अंक प्राप्त करने हैं तो कुछ उदाहरण भी अपन साथ में लिखेंगे। आइए अब अपन देखते हैं कुछ इनके उदाहरण। कुछ उदाहरण अपन संस्मरण के देखते हैं, कुछ रेखा चित्र के देखते हैं। हिंदी साहित्य के अंदर कई साहित्यकारों ने इनकी रचनाएं की है, अपने संस्मरण लिखे हैं, रेखा चित्र के माध्यम से कई रचनाएं लिखी है। आइए कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। संस्मरण में प्रमुख उदाहरण यदि अपन देना चाहें तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं आपको याद है। तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं उनमें संस्मरण भी है, रेखा चित्र भी है, काव्य भी है। तो महादेवी वर्मा के प्रमुख संस्मरण आप देखिए, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं, ये दोनों महादेवी वर्मा के हैं। समय के पांव 1962 में आई थी, माखनलाल चतुर्वेदी। अतीत की परछाइयाँ, अमृता प्रीतम, बहुत अच्छी साहित्यकारा हैं। वे दिन वे लोग 1946 में आई थी, शिव पूजन सहाय। मेरे क्रांतिकारी साथी 1977 में आई थी, भगत सिंह। अब भगत सिंह का देहांत तो पहले हो गया था, पर भगत सिंह की जो डायरियाँ थी उनमें संस्मरण लिखे हुए थे, उनको प्रकाशित किया गया है, इसलिए इसका लेखक भगत सिंह को माना गया है। मेरे क्रांतिकारी साथी 1977 में ये भगत सिंह। रेखा चित्र प्रमुख यदि अपन देखें तो प्रमुख रेखा चित्रों में अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, चलचित्र का मतलब भी पिक्चर होता है। अतीत के चलचित्र 1941 में आई थी, महादेवी वर्मा। गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बैनीपुरी का ये बहुत ही अच्छा रेखा चित्र है, 1950 में आया था, जो कई कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों में आज भी पढ़ाया जाता है। रेखा चित्र 1952, ये रेखा चित्र के नाम से ही ये रचना है, बनारसी लाल चतुर्वेदी। बोलती प्रतिमा 1937 में आई थी, श्री राम शर्मा। रेखाएं बोल उठी 1949, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। तो ये कुछ उदाहरण अपन को याद करने हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा के अंदर जब अपन का प्रश्न आएगा, 4 नंबर का पूरा प्रश्न पूछा जाएगा, 80 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए 80 शब्दों में फिर क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, अंतर लिखेंगे, उनके कुछ उदाहरण लिखेंगे, तब आपको प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे और आपको अंक भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। आइए अब अपन देखते हैं इनसे संबंधित, रेखा चित्र और संस्मरण से संबंधित कुछ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें ज़्यादा सवाल नहीं बनते, वही घूम फिर कर 1-2 सवाल बनते हैं जो घूम फिर कर पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न, संस्मरण और रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं? दोनों के 2-2 उदाहरण दीजिए। दोनों के 2-2 उदाहरण आपको देना है समझाते हुए। दूसरा प्रश्न, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है? अब इसमें यहां पर क्या कर दीजिए, संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है, विस्तार से समझाइए। तो बिंदुवार अपन को चार्ट बनाते हुए इनको, इन दोनों में अंतर समझा देंगे। संस्मरण में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। संस्मरण एक ब्रैकेट्स में ये चीज दी हुई है, संस्मरण में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। क्यों? स्पष्ट कीजिए। अब अपन को स्पष्ट करना पड़ेगा कि संस्मरण में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब अपन को बताना पड़ेगा कि संस्मरण जो होता है पूर्व में घटित घटनाओं के ऊपर आधारित होता है। पूर्व में घटित किसी घटना को याद करते हुए उसका वर्णन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कल्पना का कोई स्थान नहीं। कल्पना का स्थान किस में होता है? रेखा चित्र में होता है। तो कपोल कल्पना का कोई स्थान इसमें संस्मरण में नहीं। ये अपन को समझाते हुए इसको उदाहरण से थोड़ा सा लिखना है। आशा करता हूँ
कि रेखा चित्र और संस्मरण से संबंधित जो आपका टॉपिक है आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आप इसको बार बार देखें, एक दो बार समझें, तो निश्चित रूप से आप इसको अच्छे तरीके से परीक्षा के अंदर आप कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित, इस पाठ से संबंधित कोई भी आपकी क्वारीज है, कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी आपकी जिज्ञासा है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। देखते रहिए लक्ष्यकार सर। जय हिंद।